गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थ्योरम है। कल लास्ट में जो आपको प्रूव करवाया था कि दो जो उपग्रुप है उनका सर्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है। ठीक है, तो वो आपके समझ में आ गया होगा। अभी वो स्टेटमेंट आज वाली थ्योरम में काम में लेंगे। देखिए, किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों, कोई आपको ग्रुप लेना जी, उसके दो विशिष्ट ग्रुप लेने हैं N1 N2, उनका सर्वनिष्ठ यानी N1 इंटरसेक्शन N2 भी क्या होना चाहिए, उस ग्रुप यानी जी का एक विशिष्ट उपग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो कल वाला और आज वाले में अंतर यही है। कल वाले में दिया गया था कि दो ग्रुप है, प्रूफ किया कि उनका सर्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप है। आज वाले में क्या दिया गया है, दो विशिष्ट उपग्रुप है, प्रूफ क्या करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी क्या है, एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो वही बात, जैसे कल वाले में अपने जो उपग्रुप की कंडीशन है वो H1 H2 के लिए काम में ली और H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए प्रूफ करती। उसी तरीके से दो यहाँ पे दो विशिष्ट ग्रुप लेंगे N1 N2, उनके लिए काम में हो जाएगी क्योंकि ये दे रहा है कि दो विशिष्ट ग्रुप है और N1 इंटरसेक्शन N2 के लिए उसको प्रूफ करेंगे। कंडीशन वही आपको पता होनी चाहिए विशिष्ट ग्रुप की। यदि जी एक ग्रुप है तथा N1 N2 क्या है, ग्रुप जी के दो विशिष्ट ग्रुप है, तब यहाँ से प्रूफ क्या करेंगे, तब सिद्ध करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो एक अवयव लेंगे N1 इंटरसेक्शन N2 में, एक अवयव ले लेंगे जी में। कंडीशन आपको पता है। एक अवयव ले लिया N बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2 में, एक अवयव ले लिया जी में। प्रूफ क्या करना है, यहाँ से जी एंड जी इनवर्स होना चाहिए किसमें, N1 इंटरसेक्शन N2 में। अगर वो आपने प्रूफ कर दिया तो N1 इंटरसेक्शन N2 क्या हो जाएगा, ग्रुप जी का एक विशिष्ट ग्रुप। ठीक है, सबसे पहली बात, N1 N2 ग्रुप जी के दो ग्रुप भी हैं, ये कह रहा है कि इसके विशिष्ट ग्रुप है, तो इसका मतलब ग्रुप भी है।
ये आपको मैंने कल प्रूव करवाया था। दो ग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है। दो उपग्रुप क्या है, N1 N2, तो इनका सर्वनिष्ठ यानी N1 इंटरसेक्शन N2 भी क्या हो जाएगा, एक उपग्रुप हो जाएगा जी का। N1 इंटरसेक्शन N2 जी का एक उपग्रुप तो हो जाएगा। अब प्रूफ करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 क्या है, जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो उसको और देख लेते हैं। N1 belongs to N1 intersection, N2 G belongs to G। तो देखिए यहाँ से कंडीशन काम में लेंगे N1 और N2 के लिए। तो N1 है वो ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, मतलब इसके लिए आप विशिष्ट उपग्रुप की कंडीशन काम में ले सकते हो। N belongs to N1 intersection, N2 इसका मतलब N है वो N1 में भी है, N है वो N2 में भी है, इंटरसेक्शन से हो जाएगा ये। N belongs to N1, G belongs to G। N1 क्या है, G का एक विशिष्ट ग्रुप, यहाँ से क्या हो जाएगा G, N G इनवर्स belongs to N1, G N G inverse belongs to N1। N2 भी G का एक विशिष्ट ग्रुप है। N belongs to N2, G belongs to G। N2 है वो G का विशिष्ट ग्रुप है। विशिष्ट ग्रुप की कंडीशन G N G inverse belongs to N2। G N G inverse ये कोई एक एलिमेंट है, ये N1 में भी है, ये N2 में भी है, इसका मतलब ये N1 इंटरसेक्शन N2 में भी हो जाएगा। जी एन जी इनवर्स वो N1 में भी है, जी एन जी इनवर्स वो N2 में भी है, तो जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2। N belongs to N1 intersection N2 में अभी लिया आपने, G belongs to G, G and G inverse belongs to N1 intersection N2, यानी
N1 इंटरसेक्शन N2 भी जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, आसान सी थ्योरम थी, इतना कुछ इसमें ज़्यादा था नहीं। ठीक है, केवल आपको इसकी परिभाषा ये पता होना चाहिए कि कौन से के लिए अप्लाई करनी है और कौन से के लिए प्रूफ करनी है। ओके, देखो इसको आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, इसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन एन का एक दक्षिण सहसमुच्चय है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जी में एन के किन्हीं दो वाम सहसमुच्चयों का गुणन जी में एन का एक वाम सहसमुच्चय है। यानी देखिए इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, जी का कोई उपग्रुप है वो विशिष्ट उपग्रुप होता है। आवश्यक प्रतिबंध ले लेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, जी में एन के कोई दो दक्षिण ले लेंगे सहसमुच्चय, दो ले लेंगे दक्षिण सहसमुच्चय, उनका मल्टीप्लाई कराना है, का गुणन उनका मल्टीप्लाई कराना है। क्या होना चाहिए, जी में एन का एक दक्षिण सहसमुच्चय, तो जो मान प्राप्त होगा वो भी क्या होना चाहिए, दक्षिण सहसमुच्चय ही होना चाहिए। इसी प्रकार आप वाम सहसमुच्चय भी ले सकते हो, वाम सहसमुच्चय ले लीजिए दो, उनका मल्टीप्लाई कराइए, क्या आना चाहिए, एक वाम सहसमुच्चय ही आना चाहिए। तो सहसमुच्चय की परिभाषा या सहकुलक की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वहां से आप दोनों आराम से दक्षिण सहसमुच्चय ले सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप इससे पहले लिखोगे, ठीक है, नोट लगा के इसका यूज होगा। ये आपके जो उपग्रुप वाला है वहां से एक स्टेटमेंट है जो कि इस फॉर्म में काम में आएगा। क्या है, एच के ग्रुप जी का उपग्रुप है, स्मॉल एच है वो कैपिटल एच का अवयव है। तो देखो कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू एच स्मॉल एच और कैपिटल एच एच। इसको आपको वैसे तो ना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो एच है, ये भी एच का अवयव है, तो एच इंटू एच एच का ही अवयव आएगा। ठीक है, एच एच का अवयव है, एच इंटू एच एच ही आएगा। ठीक है, तो वैसे तो इसको ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, दोनों एच के अवयव है तो एच ही मान आएगा। इस तरीके से इसको कैसे भी याद रख लीजिएगा। ये थोड़ा सा इससे पहले आप ऊपर लिख लीजिए, इसके बाद में थोड़ा अपन स्टार्ट करते हैं। जी एक ग्रुप है तथा एन के ग्रुप जी का उपग्रुप है। यदि एन क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप, इसको लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करना है, जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन है वो क्या है, जी में एन का एक दक्षिण सहसमुच्चय है। एन नॉर्मल सबग्रुप है जी का, इसको लेके चल रहे हो, दो दक्षिण सहसमुच्चय ले लिए एन के, तो वहां पे एच था परिभाषा में एन आ जाएगा। यहाँ पे अवयव जी के दो लेने हैं, एक में ए ले लिया, एक में बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। एन एन में क्या देंगे, जी में एन के दो दक्षिण सहसमुच्चय तब क्या पूछ रहा है कि बहुत ही आसान सी थ्योरम है, दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन। तो ये दो दक्षिण सहसमुच्चय लिए इनका गुणन, इसको हल करते हैं और क्या आना चाहिए, एक दक्षिण सहसमुच्चय आना चाहिए एन का जी। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन ए एन इंटू बी सात्रियता से, ए एन
आप क्या उसको एन अप्लाई कर सकते हो? देखिए पहली परिभाषा विशिष्ट उपग्रुप की, दो परिभाषाएं आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी, उनमें से पहली परिभाषा है विशिष्ट उपग्रुप की। जी बिलोंग्स टू जी था, एन जी बराबर जी है, जब एन के जी का विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि एन वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है। अब यहाँ पे अवयव क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए और बी किसका अवयव है, जी के। तब देखो ए एन, ये इसका कारण है, ए एन और एन ए है वो दोनों बराबर होंगे। आप इसकी जो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है इससे कंपेरिजन कर लीजिए। एन जी इज इक्वल टू जी एन, ये मैंने परिभाषा में लिखा है। जी बिलोंग्स टू जी, एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ए है किसका अवयव, जी का, तो एन ए को आप ए एन लिख सकते हो। तो ए एन को क्या लिख दिया, एन ए लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कर लीजिए इसको। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन इंटू एन ए बी साचुरेता से। अब देखो एन इंटू एन, एन ही होना है, ये ऐसे समझ लीजिए, इसका मान क्या आएगा, एन ए बी आएगा। कैसे, एक तो ये जैसे मान लो एन इंटू एन, तो एन इंटू एन, एन का ही कोई ना कोई अवयव आएगा। ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पे आप एलिमेंट डिफाइन करते हो, ई बिलोंग्स टू एन हो जाएगा, ई जी का तस्मा का अवयव है, एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है, एन है वो जी का उपग्रुप है, तो एन का भी जो तस्मा का अवयव है वो जी का तस्मा का अवयव होगा, बता चुके हैं आपको। तो ई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ई ए बी बिलोंग्स टू एन, ए बी हो जाएगा, ई बिलोंग्स टू एन, तो ए बी, ए बी, ई बिलोंग्स टू ए बी। ई को ए बी के साथ मिलाओगे, ए बी तस्मा का अवयव की परिभाषा से ए बी बिलोंग्स टू एन ए बी, जो ए बी अवयव है, ए बी अवयव है वो एन ए बी, एन ए बी वापस ये आ जाएगा एन ए बी। दो तरीके किसी से भी आप समझ लीजिए, एन इंटू एन, एन ही हो जाएगा ये, इसको साक्षरता से आप ऐसे लिख सकते हो, एन इंटू एन, एक जगह ए बी क्या आ जाएगा, एन इंटू एन एन। ठीक है, ये ऐसे समझ लीजिए कि जो ए बी है, जो एन ए बी है, उसके लिए आपने क्या अप्लाई कर दिया, ए बी अप्लाई कर दिया, यहाँ से जो ठीक लगे उससे आप समझ सकते हो। तो एन ए इंटू जो एन ए इंटू एन बी, उसका मान कितना आ गया, एन इंटू ए बी। ये तो समझ गए होंगे आप, टीचर संक्रिया, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी, पूरा एक अवयव जी का। देखो एन ए क्या है, एन का एक दक्षिण सहसमुच्चय, एन बी क्या है, एन का एक दक्षिण सहसमुच्चय जी बी, एन ए बी क्या है, यहाँ पे अवयव होना चाहिए जी का, तो ये ए बी पूरा जी का अवयव है, एन ए बी, तो ये और ये तीनों समान है, केवल अवयव चेंज है, यहाँ पे जी का अवयव, जी का अवयव, ये भी जी का अवयव, दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुण एक दक्षिण सह समुच्चय प्राप्त है। बस इतना सा था इसका आवश्यक प्रतिबंध, समझ में आ गया होगा आपके, इतना कोई मुश्किल नहीं है।
तो जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुणन जी में एन का एक दक्षिण सह समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसका आवश्यक प्रतिबंध। अब देखिए पर्याप्त प्रतिबंध। तो इसका विपरीत लेना है, यानी जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुणन है वो जी में एन का एक दक्षिण सह समुच्चय होगा। तो एन ए और एन इनवर्स हो गए जी में एन के दो दक्षिण सह समुच्चय। ए और ए इनवर्स अभी हो जाएंगे किसकी, जी की। तब एन ए इंटू एन इनवर्स, यानी इनका मल्टीप्लाई जो आप लेके चल रहे हो, ये भी एन में क्या हो गया दक्षिण का, तो एन का जी में एक दक्षिण सह समुच्चय। प्रूफ क्या करना है कि एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, ये अपन ने ले लिया। अब इसकी कंडीशन आपको पता ही है, इसी टू ग्रुप की इसको प्रूफ कर देते हैं। ये हो जाएगा आराम से E बिलोंग्स टू एन ए। एन में अभी है E, E बिलोंग्स टू एन, अभी आपको बताया है E A बिलोंग्स टू एन ए। E एक की जगह की बार A इनवर्स ले लिया, इसका मान A इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए इनवर्स। A इनवर्स बिलोंग्स टू एन इनवर्स। अगर इन दोनों को एक साथ लिखते हो तो A इनवर्स बिलोंग्स टू एन इनवर्स। ए इनवर्स का मान E, इसीलिए आपने एन ए और एन ए लिए, एन इनवर्स लिए थे, क्योंकि जो आपके यहाँ पे दो सह समुच्चयों का आपने गुणन कर रहे हो तो उसमें भी तस्मक अवयव का अस्तित्व होगा नॉट इक्वल टू 5। तो E बिलोंग्स टू एन इनवर्स। E बिलोंग्स टू एन बी, जहां पे एक बार जो B है उसकी जगह जो ए एन ए इनवर्स है उसकी जगह अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में कोई मान लिया है क्या, ए इनवर्स। यहां तक ठीक है, आगे देखिए। एन ए एन इनवर्स की बात करते हैं, इसको एन बी, जहां पे जो बी है उसकी जगह एक बार क्या लिया है, ए एन ए इनवर्स।
एन बी इज इक्वल टू एन, आपने अभी अभी लिखा है। तो नोट लगाए लिखा वो ये है, एच वो जी का उपग्रुप है, एन भी जी का उपग्रुप है, ठीक है। इसको दोनों कंडीशन काम में ले सकते हैं, ऊपर लिखा है। तो एन बी, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा एन बी का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां तक हो गए n1 a इनवर्स इज इक्वल टू n। अब n में अपने अवयव ले लीजिए, देखो n1 a ऐसे कैसे, n की जगह n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू n, क्योंकि जो कैपिटल n था ऊपर दो जगह उसने अपने अवयव ले लिए, एक बार n1 एक बार n2, ठीक है। तो कंडीशन हो जाएगी n1 n2 बिलोंग्स टू n, ये दोनों क्या है कैपिटल n के अवयव है। देखिए यहां से आपने इसको ये लिख दिया n1 a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू n। आपको दिखाना क्या है, n है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अब इसके दोनों तरफ n1 के इनवर्स की पूर्व संक्रिया करवा दी, n1 इनवर्स n1 a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू n1 इनवर्स n, ठीक है। इतना ऐसा क्यों करवाया, देखो अगर आप थोड़ा बहुत सोच सको तो आपको दिखाना है कि n है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो एक अवयव लेना है n में दो अवयव है अपने पास n1 n2, एक अवयव लेना है जी में वो a है। तो यहां से दो कंडीशन बनती है, कौन कौन सी, देखो दो अवयव n में है, n1 n2, और जो जी में है वो आपको क्या लिखना है, n है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। थोड़ा सा देखो आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि n नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, इसके लिए कंडीशन क्या लिखिए, इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन आ जाए, क्योंकि अपने पास दो अवयव है यहाँ पे, एक बार n1 है एक बार n2 है। तो और ये इसकी कंडीशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की। तो a n1 a इनवर्स बिलोंग्स टू n हो जाए, या फिर a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू n हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अगर दिमाग में है, ठीक है, इन दोनों अवयव के लिए और ये जी के अवयव के लिए, ये परिभाषा का मालूम होना चाहिए आपको। तब देखो यहाँ से आपके पास या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। अब अपने पास कंडीशन ये आ गई n1 a n2 a इनवर्स बिलोंग्स टू n। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पहचान सको तो देखो a n2 a इनवर्स ये आ सकता है। अब इसमें n1 हो रहा है तो n1 को हटाना पड़ेगा, n1 किससे हटेगा, n1 के इनवर्स से हटेगा। तो इस तरीके से आपको इसमें सोचना पड़ेगा, ओके। इसको ऐसे लिख दिया सात्वियता से, और n1 इनवर्स n इसका मान है कैपिटल N। क्यों, इसी से देखो दोबारा n1 इनवर्स n का मान n हुआ, n1 किसका अवयव है, कैपिटल N का, तो n होगा 1 इनवर्स की जगह किसका, कैपिटल N का। तो इस कंडीशन में देख लीजिए ये अवयव है ये अवयव है,
एन, यहाँ पे एच है, वहां पे एन है, एच आ गया, इसका मान क्या जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को दोबारा काम में लिया गया है। एन वन वो एन का अवयव है, तो एन वन इनवर्स में किसका अवयव होगा, एन का अवयव होगा। तो एन वन इनवर्स एन का मान एन हो जाएगा यहाँ पे, इसका मान ई, ई ए एन टू ए इनवर्स बिलोंग्स टू ए हो गया। थोड़ा सा इसको और लिख देते हैं, अपडेट कर लीजिए इसे। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन टू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एन। ए किसका अवयव था, जी का, एन टू किसका अवयव था, एन का। आपने क्या प्रूव कर दिया, ए एन टू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब एन है और नॉर्मल सबग्रुप है किसका, जी का। ठीक है, ये फर्क थी। इसको एक दो बार पढ़ लेना ध्यान से, ओके, समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा कंडीशन उसको ध्यान में रख लेना, ओके। आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में।